से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए जमीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम इस रूए जमीन पर जलवा फरोज हुए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। यार दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौम की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं, इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में यह वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे और दावत हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर तन तशनी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झुठलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो खत्म हो जाएगा। क्यों ना हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए या माआज अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालिदा से फरमाया कि ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोजे क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर गुजर गई लेकिन वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए। आकर देखे कि माजरा क्या है तो उन्होंने वहां एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ वही शख्स है यानी तूतिया नूस है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था।
یہ माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों के अंदर तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस ही में लड़ने और झगड़ने लगे। इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे यहूदियों का कत्ल आम हुआ, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरत अन-निसा के अंदर फरमाता है, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल ना किया और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए और अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सुलैब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 बरस तक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई हुई है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर हो चुका होगा और इस दुनिया के अंदर अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर करेगा। उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हुक्म देंगे और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायात में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए जहां उनको कोई भी ढूंढ न सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इसी दौरान आपका गुजर एक आबे हयात के चश्मे से हुआ। उसी चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। जिस तरह के हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। इसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस वक्त उस मजमे में मौजूद कोई भी इंसान उस शख्स के बारे में इल्म न रखता था। तो उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाद रिवायात के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ किसी सफर पर गए और वहां पर आपने आबे हयात पिया जिसकी वजह से आपको ताहयात जिंदा रहने का मौका मिला। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र मिलता है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। जिस तरह के तफासिर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह के हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मुझे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ऐ अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस आवाज का पता लगाओ, ये कौन है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा कि ऐ बंदे, तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है, तो उस वक्त हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। इस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहां चले गए। जब हम लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे
تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔